जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी सफलता और भोजन में क्या जुड़ाव है। भोजन कितनी तरह का होता है, किस व्यक्ति को कौन सा भोजन करना चाहिए ताकि वो अपने कार्य में सफल हो सके। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि मांसाहारी और शाकाहारी भोजन में कौन सा भोजन मनुष्य को करना चाहिए। विवेकानंद और परमहंस जैसे विद्वानों ने मांसाहारी भोजन क्यों किया? अगर मांसाहारी भोजन गलत है तो फिर देश में 70% लोग मांसाहारी क्यों हो रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक कहावत है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन। अन्न हमारे शरीर को काम करने की शक्ति देता है, यानी ऊर्जा देता है, और इसके प्रभाव से ही मन को भी सोचने समझने की शक्ति मिलती है। विज्ञान हो या धर्म, पुराने समय से ही भोजन और सोच को जोड़कर देखा जाता रहा है। यानी हम जैसा भोजन करते हैं उससे ही हमारे मन में आने वाले विचार तय होते हैं। विचार सकारात्मक हैं तो कर्म भी सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे, और विचार ही नकारात्मक हैं तो आपके काम भी उसी दिशा में जाएंगे। कार्य के आधार पर ही आपको सफलता मिलती है, इसलिए सफलता और भोजन का गहरा जुड़ाव है। आइए समझते हैं विस्तार से। भोजन इस शरीर का ईंधन है। शरीर एक गाड़ी की तरह है। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए उसमें ईंधन डालना पड़ता है, उसी तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए भी एक निश्चित मात्रा में ईंधन देना पड़ता है। जिस तरह का हमारा इंजन होगा उसी तरह का ईंधन हम उसको देंगे। कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है तो आप उसमें पेट्रोल डालेंगे ताकि वो अपनी पूरी कार्य क्षमता दिखा सके। इंजन अगर डीजल वाला है तो डीजल डालेंगे, लेकिन अगर हम पेट्रोल इंजन की कार में डीजल डाल देंगे तो क्या होगा? कार की परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। सही परफॉर्मेंस के लिए सही ईंधन देना जरूरी है। यही हमारे शरीर पर भी लागू होता है। यह शरीर भी 3 गुण रूपी इंजन में बटा हुआ है। ये 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इसको बारीकी से समझते हैं। भगवत गीता में 3 प्रकार के भोजन का उल्लेख है। इन्हें सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन कहा जाता है। अब अगर आप सात्विक प्रकृति के हैं तो आपको सात्विक भोजन लेना होगा, और अगर राजसिक प्रवृत्ति है तो राजसिक भोजन लेना होगा, तामसिक है तो तामसिक लेना होगा। हम कौन से गुणों से युक्त हैं ये पहले से ही तय होता है, और हमें उसी तरह का भोजन पसंद आता है। हम चाह कर भी गुण परिवर्तन नहीं कर सकते। सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन क्या है, आइए संक्षिप्त में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सात्विक भोजन की। वो भोजन जिसके सेवन के पश्चात मनुष्य का दिमाग शांत और शरीर स्वस्थ रहता है उसे सात्विक भोजन कहा जाता है। यह शाकाहारी तो होता ही है, साथ ही अत्यंत सादा और साधारण प्रकार का आहार होता है जिसे प्राकृतिक तरीके से उत्पादित किया जाता है। सात्विक भोजन में सतोगुण की प्रधानता होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सात्विक आहार के सेवन से मनुष्य का जीवन सात्विक बनता है। उदाहरण: दूध, दही, लस्सी, सब्जियां, मेवे, शहद, मक्खन, मलाई, पनीर एवं तमाम तरह के अन्न और दालें। राजसिक भोजन। राजसिक भोजन वो भोजन होता है जो राजा के महलों में बनता था, यानी स्वादिष्ट, मिर्च मसाले वाला, जिसे देखकर आपकी जीभ खाने को लपलपाए। इसके अलावा इस भोजन में शरीर बलशाली बनता है। ऐसा भोजन राजघरानों में बनता था, इसलिए इसे राजसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह के भोजन में कड़वी और सूखी चीज़ों को भी शामिल किया जाता है। ऐसा खान पान मनुष्य के दिमाग को उत्तेजित करता है और ये मनुष्य को काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देता है।
तामसिक भोजन क्या है? खूब तेल, मसालों और प्याज लहसुन डालकर बनाया गया भोजन तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। इसमें मांस, मछली के साथ ही प्याज लहसुन से बना खाना, खमीर उठी हुई चीज़ें आदि शामिल हैं। ऐसा भोजन करने से शरीर में सुस्ती आती है और व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता। उसका मन भटकने लगता है और मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा बिल्कुल नहीं रहती है। मांसाहार और शाकाहार में क्या अच्छा है? सबसे पहले ये समझ लें कि मांसाहारी या शाकाहारी होना हमारी पसंद से तय नहीं होता। यह प्रकृति द्वारा निर्धारित है कि कौन सा जीव मांसाहारी है और कौन सा जीव शाकाहारी, और कौन दोनों तरह का भोजन ले सकता है। यह सब प्रकृति से पूर्व निर्धारित है। हम इंसानों को छोड़कर हर प्राणी प्रकृति के नियमों का पालन करता है और वही खाना खाता है जो उसकी प्राकृतिक वृत्ति होती है। कोई शेर इसलिए मांसाहारी खाना नहीं खाता कि वह उसकी पसंद है, बल्कि इसलिए खाता है कि उसकी शारीरिक संरचना ऐसी है कि वह सिर्फ मांसाहार ही कर सकता है, और ऐसा कर वह प्रकृति के नियमों का पालन कर प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में सहयोग करता है। ऐसा ही अन्य शाकाहारी प्राणियों के साथ भी होता है। वे भूख से अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन कभी मांसाहार नहीं करते। बहुत से प्राणी ऐसे भी होते हैं जो दोनों तरह का आहार लेते हैं, क्योंकि प्रकृति उन्हें ऐसा करने की अनुमति देती है। शेर का जबड़ा उस ढंग से डिजाइन होता है कि वो कच्चा मांस नोचकर अपने पेट में डालता है। प्रकृति ने उसे ऐसे नुकीले दांत दिए हैं कि वह यह कार्य आसानी से कर पाता है। वह मांस को नोचता है और सीधे लील लेता है। उसके पेट की बनावट भी ऐसी है कि वो इस कच्चे मांस को आसानी से पचा लेता है, जबकि शाकाहारी जीव के पास उस तरह के नुकीले दांत नहीं होते, लेकिन उसके पास पीछे की तरफ दाढ़ें होती हैं जो उसे खाने को चबाने में सहायक होती हैं। यह प्रकृति प्रदत्त है। हिरन इसलिए शाकाहारी नहीं है कि उसे घास फूस पसंद है, बल्कि उसको प्रकृति ने शाकाहारी बनाकर भेजा है। वो शाकाहारी रहकर ही प्रकृति का संतुलन बना सकता है। अब इंसानों की बात करें तो इंसानों की शारीरिक संरचना बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे किसी शाकाहारी प्राणी की, लेकिन इंसान अपने आप को एक बुद्धिमान प्राणी समझता है, जो प्रकृति के विरुद्ध जाकर हर तरह का स्वाद लेना चाहता है और फिर स्वादवश वह ऐसा करने लगता है। नॉनवेज खाने वाले लोग सिर्फ स्वादवश उसे खाते हैं, क्योंकि वो उसे पकाकर उसमें मिर्च मसाला डालकर उसमें स्वाद बनाते हैं और फिर खाते हैं। प्रकृति में भला कौन सा मांसाहारी जीव ऐसा करता है? अब कई लोग सवाल करते हैं कि अगर मांसाहार गलत है तो विवेकानंद और परमहंस जैसे लोग मांस क्यों खाते थे? इसके अलावा साउथ इंडिया में तो कई ब्राह्मणों के मांस खाने की जानकारी मिलती है। दरअसल ये सारे संशय और समस्या अपने धर्म और संस्कृति को ठीक से न जानने से है। विवेकानंद परमहंस रामकृष्ण के शिष्य थे। परमहंस काली भक्त थे, यानी वो शक्ति के उपासक थे, अर्थात वो शाक्त संप्रदाय में आते हैं। सनातन धर्म में मुख्य 3 संप्रदाय हैं। यह इस प्रकार से हैं: वैष्णव, शैव और शाक्त। वैष्णव संप्रदाय यानी विष्णु को पूजने वाले शाकाहारी होते हैं, क्योंकि इस धर्म में जीव हत्या सबसे बड़ा अपराध है। वहीं शाक्त संप्रदाय में इसकी छूट है। शाक्त पंथ में लोग मांसाहार भोजन करते ही रहे हैं। शैवों में भी शाकाहारी होने पर इतना जोर नहीं है, लेकिन वैष्णव पंथ में इसे अपराध माना गया है। जैनों में तो और भी। इसीलिए कोई भी संत महापुरुष कभी भी मांसाहार को सही नहीं बताएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। हम आगे भी इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।